अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिर्फ दो फिगर हैं इंडियंस को, और वो दो फिगर्स ये हैं इस वक्त जो उनकी वेबसाइट, उनके चैनल्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, और सब लोग लगे हुए हैं मिलकर। कोई इंडिया की अपनी टीम को नहीं पूछ रहा जितना पाकिस्तान के ऊपर लगे हुए हैं, और इतनी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा होती हैं, हक में कम होती हैं। कोई एक बुला भटका आके कोई ऐसी बात कर जाए जिसको हम समझे कि वो हक में की गई है, लेकिन वो होती उसके खिलाफ ही है। 100 लीग के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्यों नहीं गए? इंडिया को पाकिस्तानियों से ज्यादा फिक्र, बाबर आजम से ज्यादा फिक्र जो है वो इंडियंस को लगी हुई है। दूसरा ये है कि पहली दफा अफगानिस्तान से इंडिया कैसे हार गया? ऐसे हार गया कि जैसे पहली दफा सीरीज आप बांग्लादेश से हारे थे, इसी तरह पाकिस्तान भी हार गया। तो आपको इतनी जलन क्या है, इतनी आपको फिक्र क्या है इस चीज की? लेकिन पहले बात करते हैं 100 लीग की। इंडियंस को बहुत ज्यादा फिक्र है कि बहुत ट्रोल भी कर रहे होते हैं उसके अंदर, ये क्या नाम है, ट्विटर के अंदर, और बहुत ज़्यादा कि इंडियंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस बात को चिंता लेकर, इस बात की कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो 100 लीग के अंदर क्यों नहीं है। एक इंडिया का प्लेयर दिखा दो मुझे, तुम लोगों को इतनी फिक्र हो रही है। हमारा शहंशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और एक और खिलाड़ी हमारा शादाब खान, वो तो इंडिया की, इंग्लैंड की 100 लीग के अंदर मौजूद है। इंडिया का कौन सा खिलाड़ी है, मुझे ज़रा तलाश करके बता दो। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया का कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो 100 लीग के अंदर परफॉर्म करेगा। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है? आपके पास तो बहुत ज़्यादा डबल सेंचुरी करने वाले लोग हैं ना। अपने ही ग्राउंड के अंदर, अपने ही क्राउड के सामने डबल सेंचुरी करना बहुत आसान बात है। दूसरे के ग्राउंड पर जाकर सेंचुरी करना आम बात नहीं है। ये आपसे नहीं होता। अपने घर के अंदर बैठकर जो है वो आपको डबल सेंचुरी आपके खिलाड़ी बड़े बना रहे होते हैं। तेंदुलकर से लेकर अब तक सब लोग ही हाथ धो रहे हैं इसके ऊपर, और इतने जैसे मजे की, इतने आराम से कर रहे होते हैं। वो T20 के अंदर बना रहे होते हैं। अब क्या इनके बारे में कहे कि सब कुछ ही अपने हक में। 100 लीग के अंदर पाकिस्तानी क्यों नहीं है? इंडिया का इस वक्त नंबर 1 मसला ये है, और उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि ना विराट कोहली, ना शुभमान गिल, ना सूर्य कुमार यादव, ना रोहित शर्मा, कोई भी नहीं है 100 लीग के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि बाबर आजम और रिजवान क्यों नहीं है। वजह भी आप लोग जान लें, पाकिस्तान की सीरीज हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, और बहुत सारे कप्स हैं पाकिस्तान का। एशिया कप भी आने वाला है। बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की मसरूफियात हैं जिसकी वजह से 100 लीग का जो एक मयार था, उन्होंने ये कहा था अगर बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान आए और कम से कम 8 मैचेस या 7 मैचेस खेलें, तब जाकर हम उन खिलाड़ियों को कंसीडर करेंगे। लेकिन रिजवान और बाबर आजम ने मना कर दिया कि हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हम लोग जो हैं वो आपका पूरा टूर्नामेंट या आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलेंगे। इसलिए उन्होंने खुद ही अपने तौर पर, लेकिन फैंस की फॉलोइंग के अंदर बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है कि इसको 100 लीग के अंदर होना चाहिए। 3 लीग्स के अंदर, तीनों लीग्स के अंदर बाबर आजम जो है वो अपनी नेशनल ड्यूटी की मसरूफियत, सुनो इंडियंस, नेशनल ड्यूटी की मसरूफियात की वजह से बाबर आजम जो है वो 100 लीग नहीं खेल पाया, वरना वो भी अभी करोड़पति होता। लेकिन हम लोगों को करोड़ों की इतनी फिक्र नहीं होती जितनी नेशनल ड्यूटी की फिक्र होती है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान के साथ भी यही मसला था, नेशनल ड्यूटी अपनी करनी है, इसलिए अब जो है वो 100 लीग के अंदर पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाएगा। शहंशाह अफरीदी भी कुछ मैचेस के लिए जा रहे हैं, हारिस रऊफ भी, और शादाब खान हो सकता है पूरा सीजन खेले, लेकिन हो सकता है उनको वापस बुला लिया जाए क्योंकि वो नाइट वाइस कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के। इसलिए 100 लीग के अंदर इंडियंस, आप लोगों को पता चल गया कि क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो शामिल नहीं है। आप लोगों की फिक्र, आप लोगों की चिंता जो है वो अब खत्म हो जानी चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से कैसे जीत गया, इंडियंस को दूसरी नंबर की फिक्र है। उनको ये सोचना है कि किस तरह अफगानिस्तान पहली दफा जीत गया, पाकिस्तान को क्यों इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहली बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान हार गया, और पाकिस्तान ने रोटेशन पॉलिसी, मैंने अपनी पिछली वीडियो, जो इससे पहले मेरी वाली वीडियो है, उसके थंबनेल के ऊपर मैंने नीचे इसलिए लिखा था कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात का फैसला कर चुका है, इस बात को सोच चुका है, और इस बात के ऊपर तमाम लोग, पूरी नेशन मुत्तफिक है कि अगर अफगानिस्तान से हम लोग सीरीज हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आसमान नहीं गिरेगा। सीन ये था
कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एंड टाइम पर अफगानिस्तान आने से इनकार कर दिया, और रीज़न ये था कि अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती, और ऐसे उल्टे सीधे जाहिलाना बातें, जाहिलाना हरकत तो ये भी है कि लड़कियों को तालीम नहीं दी जा रही। ये तो एक बहुत बड़ी एक पाबंदी है जिसके ऊपर अफगानिस्तान को सोचना चाहिए। लेकिन इसको इशू बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सीरीज जो है वो मनसूख की, और उसके बाद अफगानिस्तान को एकदम से तलाश हो गई कि कोई हमसे सीरीज खेल ले, क्योंकि हमारी सीरीज तो शेड्यूल थी, सब कुछ हमने बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी। तब जाकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया, हमेशा की तरह, जैसे श्रीलंका का साथ देता था, जैसे बांग्लादेश का साथ देता था, ऐसे ही अफगानिस्तान का पाकिस्तान ने साथ दिया, सीरीज के लिए एग्री किया, और अपने सीनियर्स खिलाड़ियों को, क्योंकि वनडे का दौर चल रहा है, वनडे का वर्ल्ड कप, वनडे का एशिया कप, इसलिए पाकिस्तान ने T20 सीरीज के लिए अपने सीनियर्स को जरा सा साइड में किया, उनसे बोला जरा घर वालों के साथ रहो, एंजॉय करो रमजान को, और अब आगे एक बेहतरीन टफ सीजन आने वाला है, उसके लिए तैयारी करो। इसलिए पाकिस्तान ने अपने मेन खिलाड़ी जो हैं उनको आराम करवाया है। कोई किसी किस्म की कोई पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कि कौन खेलेगा, क्या करेगा, कौन कप्तान होगा। सब लोग एक बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जीतना है, एशिया कप पाकिस्तान के अंदर जीतना है, और पूरी तैयारी इस हवाले से चल रही है। इसलिए इंडियंस आप लोग बिला वजह परेशान ना हो, हम लोग सीरीज हार भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक भाई जैसा मुल्क है, और वो मंजर आपने जब देखा होगा तो आप लोगों को यकीनन आग लगी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाड़ी जो हैं एक साथ ग्राउंड के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल डालने के लिए इंडियंस के दिलों के अंदर बहुत काफ़ी है, क्योंकि इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है, सारे इंडियंस की मैं बात नहीं करता, पहले भी मैंने बहुत दफ़ा ये वाली बात कही है, लेकिन कुछ इंडियंस ऐसे हैं जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। हम ये नहीं कह सकते कि कम तादाद में है, वो अच्छी खासी तादाद के अंदर हैं, और वो इंतहा पसंद हिंदुओं के तौर पर सामने आते हैं, और उनके जो है हिंदुत्व का नज़रिया जो है वो इतना हावी है कि वो अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझते। उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो अच्छे वाले इंडियंस हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह समझते होंगे कि मेरी किसी अच्छे इंडियन से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ ये जो बातें होती हैं ये सिर्फ उन इंडियंस के लिए होती हैं जो ज़रा सा दूसरी टाइप के होते हैं। सब कुछ आप लोग समझते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यही काफ़ी है कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, इंडिया जो है वो भी आगे बढ़े। हमारी तो यही ख्वाहिश है, हम किसी किस्म का कोई तफरका नहीं रखते, लेकिन अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सबको आगे बढ़ना है, नेपाल को भी आगे बढ़ना है। पूरी कोशिश ये है, इसलिए भाईचारे के साथ आगे बढ़े तो सही है, वरना जैसा आप चल रहे हैं नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है। हमेशा आप लोगों का नुकसान होता है अगर आप दूसरों के मामलात को हल करने के बजाय उनके लिए गड़ा खोदते हैं और खुद भी उसके अंदर गिरते हैं। आज वही पोजीशन आपकी है कि आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम को तलाश कर रहे हैं, लेकिन टीम आपको नहीं मिल के दे रही है। देखते हैं क्या होता है वर्ल्ड कप के अंदर। इसलिए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो चिंता थी 100 लीग से लेकर और पाक अफगान सीरीज़ के ऊपर इंडियंस की, वो शायद इस वीडियो के जरिए हल हो गई होगी। वीडियो आपने देखी है, रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर और बताइएगा वीडियो कैसी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।